आखिरकार ना दोस्तों, पूरी दुनिया में ईरान जीत चुका है अमेरिका और इसराइल से जंग। समझ रहे किस तरह से ईरान ने अमेरिका और इसराइल को 40 दिन 45 दिन पकड़ के पटक पटक के धोया, जिसके बाद अमेरिका को मजबूर होना पड़ा कि नहीं यार, सीज फायर कर लो। बहुत कुत्ते के जैसा धो रहा है ईरान। जब डोनाल्ड ट्रंप की ये बात समझ में आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने डील करने की बात की इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ, शहबाज हरामी को बीच में डाला, आसिफ मुनीर को भी बीच में डाला कि भाई कुछ ना कुछ कर और डील करा ले कैसा ना कैसा करके, नहीं तो मेरी कुर्सी चल जाएंगी। अमेरिका में मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा, कुछ ना कुछ कर यार, जुगाड़ लगा के ना डील करा दे। रातों रात डील हुई। डील होने के बाद ईरान की तरफ से हमले बंद हुए। फिर इसराइल लगातार लेबनान पर हमले करना चालू कर दिया। लेबनान पे बड़े बड़े हमले करने लगा। 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक कर डाली, 100 बमबारी करी। उसके बाद ईरान मन का ऐसा, सीज फायर में लेबनान भी ऐड था। समझ रहा क्या? लेबनान को भी ऐड करे थे हमने। लेबनान पर भी बमबारी रुकनी चाहिए। तुम तो लेबनान पे बड़े बड़े हमले कर रहे, रुक बेटा, अभी बताते हम तुमको। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मोज को वापस से बंद कर दिया गया। फिर ट्रम्प भड़क गया कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा ईरान, इस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया। ईरान ने साफ बोला कि लेबनान भी शामिल था। पाकिस्तान से जाके पूछ ये बात कि लेबनान आखिरी जो शर्त थी उसके अंदर ऐड था। फिर डोनाल्ड ट्रंप देखा कि यार ये बात ऐसी है। नेतन्याहू भी झूठ बोल रहा उधर से कि नहीं, लेबनान आईडी नहीं है। जो जेडी वेंस है ना, अमेरिका के विदेश मंत्री, वो भी पलटी मार दिया। क्या मैं डील की बात करने गया तो लेबनान नहीं था। अब जेडी वेंस के ऊपर पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है, आसिफ मुनीर है, ये बोलने लगे अरे लेबनान भी तो शामिल था ना डील के अंदर। फिर ऐसा प्रेशर बना जब तक लेबनान पर इसराइल बड़े बड़े हमले कर रहा था। पर ईरान अपनी बात पर अड़ा रहा कि दुश्मन को किस तरह से झुकाना है ये हमको आता। बोले ईरान ने ऐसा बोला और ईरान ने साबित करके बताया। अमेरिका और इसराइल को मजबूर करा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो बंद ही रहेगा मुन्ना, कोई टैंकर नहीं गुजर सकता जब तक डील नहीं होगी। फिर उसके बाद अचानक से लेबनान के साथ में सीज फायर करना पड़ा, इतना प्रेशर बनने के बाद। और ये सीज फायर का ऐलान कौन कर रहा? डोनाल्ड ट्रंप, कि अब इसराइल लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। ऐसा करने से कौन रोक रहा? उसको अमेरिका रोक रहा है इसराइल को कि दोबारा और इसके बाद बमबारी मत करना लेबनान के ऊपर। अब तेरा बहुत हो गया, अब अवर ले तू भी। समझ रह गया? तेरी वजह से बातचीत खराब हो रही। तो उसके बाद इसराइल ने लेबनान पर हमला करना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया, बाप है वो, समझ रहे, बाप बेटे को बोलेगा चल अवर, झगड़ा बहुत कर लिया तूने, चल अवर्ती ले ले अब। तो बेटा भी बोले हाँ ठीक है बाप, हाँ ठीक है बाप, मैं पीछे हट रहा। तो ऐसी बात जब बाप ने बोला बेटे को, इसराइल को, कि अवर ले बेटा तू, अब जो तेरे भंगार हथियार है ना उससे हमला करना बंद कर, मैं नहीं तो देखो छोड़ के भाग जाऊंगा अकेले जंग में। समझ रहा? अमेरिका साथ नहीं देगा बेटा, वो मैं था जंग के अंदर तो तू बच गया। समझ रहा? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया था कि अगर अमेरिका नहीं रहता तो इसराइल मिट चुका होता। जाके इंटरव्यू देख लेना डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मीडिया के अंदर आके। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देख बेटा तू अवर ले, नहीं तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तो इसराइल देखा हाँ ठीक है, अब अपने अब्बा पीछे हो रहे ना तो अपने को पीछे होना चाहिए, नहीं तो अब्बा नहीं रहेंगे साथ में तो बेटे को कोई भी मार के चल जाएगा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि लेबनान के साथ में सीज फायर हो गया और इसराइल अब कभी हमला नहीं करेगा।